मैं आप लोगों के लिए जितनी भी चीजें हैं सबको आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीकों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि जो भी कमेंट करोगे, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है करके उसको बताऊंगा बोला था, है ना। तो उसी का ही ये वीडियो है, उसी सभी डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और अपना जो 6 नंबर है वो 100% फिक्स करने वाले हैं। वो कैसे भी हो, गलती से भी हम लोग सही ही लिखेंगे, इस टाइप से समझ लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, कुछ स्टेप तो मैं हल भी कर दिया हूँ ताकि आप लोग का टाइम बाकी रहे, बचे, है ना। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए की करके दिया हुआ है ना। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना और राइट हैंड साइड को ले आना, या तो राइट हैंड साइड को हल करो और लेफ्ट हैंड साइड को ले आओ, किसी भी को करो, ऐसा कर सकते हैं ना। तो मैं क्या लिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिया हूँ और राइट हैंड साइड लाने वाले हैं। तो देखो इसी तरीके से लिखना है आप लोग को, सेम स्टेप पे करोगे एग्जाम में भी और 6 नंबर आप लोग को मिलेगा। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया उतना लिख लिया, फिर क्या लिखा हूँ यहाँ पर, हर का परमयीकरण करने पर। हर का परमयीकरण का मतलब समझ लो, क्योंकि इसी की तरह का एक और क्वेश्चन है ये वाली है, इसको भी तो आप लोग को करके देखना है। ठीक। तो देखो इसमें हर का परमयीकरण क्या होता है, देखो नीचे में क्या होता है, क्या है 1 + cos थीटा, तो इसी का ही परमयीकरण होगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा, फिर उसको ऊपर नीचे दोनों में लिख दिया जाता है इस तरीके से। प्लस में था तो यहाँ 1 - cos थीटा, 1 - cos, क्यों, क्योंकि एक कट के तो फिर एक ही हो जाएगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब देखो हम लोग को ये पता है कि गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली गुणा कर दिया हूं। अब यहां पर समझो, यहां पर क्या हो रहा है, देखो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा वहां पर दोनों मतलब सेम है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - cos थीटा पूरे का वर्ग, है ना, क्योंकि 2 बार है, बटा में एक बार देखो प्लस में और एक बार माइनस में। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कौन सा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है एक बार a + b और एक बार होता है a - b। ठीक है। इस तरीके से आप लोग को सभी सूत्र याद रखना होगा भाई। ठीक। तो इसी सूत्र के हिसाब से देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, सेम चीज है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, a का वर्ग, मतलब a की जगह पे 1 है तो 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब cos² थीटा हो जाएगा, सॉरी cos² थीटा हो जाएगा। क्लियर यहां तक। ठीक। अब समझो भाई इसको, ये 1 - cos² थीटा को रहने देते हैं। अब यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा। ठीक है। तो 1 - cos² थीटा। अब उस चीज को हम लोग लिख क्या सकते हैं, है ना, इसको देखो यहां पर देख लेते हैं। ठीक। उसमें डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो देखो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 1 - cos थीटा पूरे का वर्ग है, तो उसको रहने देते हैं। इसके बाद इसको नीचे को समझो, नीचे क्या होगा, इस वाले को, है ना, एक्चुअली में यहां पर नहीं लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा, क्या होता है sin² थीटा की जगह में क्या 1 - cos² थीटा इतना होता है, इसी फॉर्मूला से। ठीक है। अगर आप लोग को फॉर्मूला में डाउट है ना, तो आप लोग क्या करो, फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखो, उसको देख लिए तो फिर कोई सभी क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोग 100% कर ही लोगे, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना भाई आप लोग को। ठीक। इसलिए फॉर्मूला पहले ही मैं रिकमेंड कर रहा था, पहले ही, है ना, पिछले वीडियो में ही। इस वीडियो में अगर चाहते हो तो देख सकते हो, अगर नहीं देख रहे हो तो इसको ही ध्यान से देख लो, क्योंकि यही 5 क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में, है ना। sin² थीटा मतलब इतना 1 - cos² थीटा की जगह में कितना लिखेंगे, sin² थीटा। क्लियर। ठीक। अब यहां पर समझो, फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, मतलब पूरे की घात 2 लिखूंगा इस तरीका से, sin थीटा और पूरे की घात 2। अब ये करड़ी और घात कट जाएगा आपस में, बाकी क्या रहेगा 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा। इसके आगे देखो हम लोग को लाना क्या है, इतना तो नहीं लाना है, हम लोग को कॉसेक लाना है। तो कॉसेक कैसे, मैं अगर सोचो, अगर इसको मैं बांट दूं दोनों में, ऐसे भाग में बटेगा, है ना, दोनों में, तो 1 बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा, ऐसा अगर लिख दूं तब क्या होगा, 1 बटा sin का क्या होता है हम लोग को पता है, वो होता है कॉसेक थीटा, है ना। तो कॉसेक थीटा माइनस और cos थीटा बटा sin थीटा का मतलब होता है cot
थीटा, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन में अभी आप लोग के टाइम बचाने के लिए मैं पूरा का पूरा 90% हल कर चुका हूँ। ठीक है, बस आप लोग को क्या करना है, समझना है इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है और उतनी ही अच्छे से एग्जाम में करना है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसमें हल में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया हूँ, उसको देखो लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया उतना चीज हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखो ऐसा इंटरफेस आए, कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो समीकरण वाला रहे चाहे ऐसा वाला रहे, अगर बटा में प्लस माइनस के साथ हो, बटा में हो और बीच में प्लस माइनस हो, तब पूरा का पूरा हमेशा हर बार यही स्टेप फॉलो करना होता है हम लोग के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले लघुत्तम ले, तो लघुत्तम में नीचे नीचे का गुणा हुआ है, यहाँ पर ये नीचे नीचे का गुणा, फिर तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसा होता है, ये वाली है ना, ऐसा आप लोग को पता है। इसका और इसका गुणा होगा तो देखो सेम सेम है, इसलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग हो गया, और यहाँ पर भी ये और ये इसका गुणा होगा तो यहाँ पर भी वर्ग हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो नीचे वाले स्टेप में, यहाँ पर क्या था, देखो अगले स्टेप में मैं क्या किया हूँ, यहाँ देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ब्रैकेट में, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे उसी को सेम यहाँ पर भी करेंगे, है ना। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग में हो गया। क्लियर है, इस वाले फॉर्मूले से भाई देख लो, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। क्लियर है, याद रखेंगे भाई आप लोग इसको, और हो सके तो लिखना भी जिस स्टेप में यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे बगल में लिखा हुआ है ना भी उसी तरीके से। अब इसमें देखो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में मैं a प्लस बी पूरे का वर्ग और a माइनस बी पूरे का वर्ग फॉर्मूला में तोड़ दूंगा। किस तरीके से, इस तरीके से। a प्लस बी पूरे का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, a माइनस बी पूरे का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, यहाँ पर लेकिन माइनस हो जाता है, याद है, माइनस 2ab होता है। क्लियर, इसको हम लोग आगे पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो इसमें समझो, मैं जब इसको तोड़ूंगा a प्लस बी पूरे का वर्ग, तो देखो यहाँ कैसे टूटा है, a का वर्ग मतलब 1 होगा, b की जगह पे cos थीटा मतलब 2ab, मतलब 2 का गुणा हुआ है, 1 का 2 एकम 2 और ये cos थीटा, इसलिए 2 cos थीटा प्लस b का वर्ग मतलब cos का वर्ग। ठीक, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है भाई। यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में इसलिए रखना है क्योंकि कोष्टक के बाहर में माइनस है, प्लस में रहता है तब कोई दिक्कत नहीं रहता, ब्रैकेट में हम लोग को रखने की जरूरत नहीं होता। अब अगले स्टेप में देखो हुआ क्या है, सिर्फ इस माइनस को ब्रैकेट को हटाया हूँ तो अंदर का चिन्ह जो है बलट जाता है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट रखे थे। ठीक है, तो यहाँ -1 था तो -1 हो जाएगा, ये माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, और ये प्लस क्या है माइनस है। उसके बाद देखो ये 1 और ये 1 कटेगा, और उसी तरह cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा ऊपर से, और नीचे में 1 का वर्ग 1 लिखे माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखे हैं। ठीक है, अब ऊपर में देखो बाकी क्या है, 2 cos थीटा और ये 2 cos थीटा है, दोनों बाकी तो उसको लिख लिए, और बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज हो, वही फॉर्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1 होती है। अब अगर मुझे अगर इसका मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो मैं उसमें इसी तरीके से समझाया हूँ आप लोग को, cos स्क्वायर थीटा को भेजना पड़ेगा, है ना, इसको भेज दूंगा उस साइड माइनस में जाए। अब इतना दिया है हम लोग के में क्वेश्चन में, तो इतनी की जगह में मैं कितना लिख लिया हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया हूँ। क्लियर। अब देखो ऊपर में ये 2 cos थीटा और 2 cos थीटा जोड़ जाएगा, दोनों जुड़ेंगे तो 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा हुआ। क्लियर, और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हुआ 90%। अब इसका देखो और कैसे करना है, देखो इस तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में पेज चेंज करेंगे ना, तो इसी जो लास्ट स्टेप इसके नीचे में उसको फिर से उस स्टेप के ऊपर में जरूर लिखेंगे। ठीक है, उसी स्टेप को रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मैं बोर्ड में है तो आप लोग समझ के नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक, क्या है 4 × 4 तो आ गया, लाना क्या, कॉट थीटा लाना है और कॉसेक थीटा लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा के बटा में मैं साइन थीटा लिख लूं इनटू 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या है ऐसा, कोई चेंजेस होगा, ऊपर में 4 cos है तो 4 cos ही है,
और साइन 2 बार है, नीचे में देख सकते हैं साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ही है। क्लियर। अब क्या हो जाएगा 4 का 4, और यहाँ समझो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा है, तो इसका मतलब होता है कॉट थीटा इंटू, अब 1 बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और यही हम लोग को सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे किसके, राइट हैंड साइड के, सिद्ध हुआ करके लिख लेना है आप लोगों को। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। इतनी बात तो आप लोग जानते ही है कि एकमात्र ऐसा चैनल है ये हमारा एकलव्य आरपीएस, ठीक है, जहां पर आपके कमेंट का वीडियोस बनता है ना। पूरे गणित का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, रिवीजन की क्लासेस चल रही है ना, और ब्लूप्रिंट का कोडिंग आप लोग को इजी वे पे बताया जा रहा है ना। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर किया करें और जितना हो सके सपोर्ट करें आप लोग, है ना, ताकि आप लोग के लिए इसी तरह के वीडियो आते रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ये भी लिख चुका है, सिद्ध करना है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें भी वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आते हैं। भाई देखो ध्यान से, साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में कितना है, साइन थीटा है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो मैं क्या बताऊँ पिछले क्वेश्चन में कि जब भी ऐसा इंटरफेस आए, बटा वाला में हो और बीच में प्लस माइनस में हो, तब सेम काम करना है, क्या, लघुत्तम लेना है, तिर्यक गुणा करना है। तो लघुत्तम में क्या होता है, नीचे नीचे का गुणा, हमारा ट्रिक यही है, ये नीचे नीचे का गुणा कर ले, फिर तिर्यक गुणा, इसका और इसका होगा साइन और साइन का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, अब ये दोनों भी सेम है तो ये इसको भी वर्ग कर देंगे, पूरे का वर्ग। क्लियर। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी पूरे का वर्ग वाले फॉर्मूला में तोड़ दूं, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला, नोट कर लीजिए भाई, ए प्लस बी पूरे का वर्ग वाला का क्या होता है, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए क्योंकि ये इरेज हो जाएगा, आप लोग को पता है ना। 1 मतलब अब कैसा होगा, a प्लस बी, ए की जगह पे कितना है 1, बी की जगह पे कॉस, तो a का वर्ग करना मतलब 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट मैं 1 लिखता हूं, प्लस 2ab तो 2 और a के साथ गुणा होगा तो 2 ही होगा, 2 1 कम 2 कॉस थीटा होगा, प्लस b का वर्ग करना, b की जगह में कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बटा में कितनी है 1 प्लस कॉस थीटा है और इंटू में साइन थीटा, तो इसको रहने देते हैं, अभी कोई हम लोग को ऐसा चेंज करने लायक दिख नहीं रहा है ना। अब इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी क्या रहेगा यहाँ पर प्लस 1 2 कॉस थीटा और बटा को जस के तस रखते हैं अभी भी हम लोग, कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला इसका वैल्यू कितना होता है आप लोग बगल में लिख लेंगे, ठीक है, कितना होती है 1 प्लस, बाकी को प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लिया, प्लस 2 कॉस थीटा और बटा में कितनी है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू में साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, है ना, पेज चेंज होगा तो आप लोग को पता है क्या करना है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, 1 और 1 क्या हो जाएगा, एड होके 2 प्लस 2 कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा है भाई। अब देखो दोनों में से मैं 2 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, 2 कॉमन निकाल लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर 2 तो बाहर हो गया है ना, तो कुछ नहीं, मतलब 1 बाकी रहेगा, क्यों, क्योंकि अंदर गुणा करेंगे तो फिर से उतना हो जाना चाहिए, ऐसे निकालते हैं, प्लस ये 2 बाहर है तो सिर्फ क्या बाकी रहेगा, कॉस थीटा, बटा में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये ब्रैकेट और ब्रैकेट कटेगा ऊपर नीचे, तो बाकी क्या रहेगा 2 अपॉन में साइन थीटा। इतना लाना है क्या हम लोग को, नहीं भाई इतना नहीं लाना है हम लोग को, 2 तो लाना है लेकिन ये कॉसेक होना चाहिए, जबकि अपन के पास अभी क्या है बटा में साइन थीटा है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ठीक है, 1 बटा साइन थीटा, क्यों, वो तो जस के तस है ना, 2 ऊपर में है तो ऊपर में, और 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है ना, और ये सिद्ध हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके आप लोग को
लिख लेना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन 5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 4 आप लोग के क्या है बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, उदाहरण नंबर 11, ठीक है। बुक में जाकर के देख सकते हैं आप लोग। यदि उसमें कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है। वो उस क्वेश्चन के लिए था, इस क्वेश्चन को तो आप लोग को देखना ही है। इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि समीकरण हल करना मतलब दोनों साइड को लेकर के चलना और थीटा के मान को निकालना, याद रखना, ठीक है। तब इसमें लिखो, हल करके लिख लेना, ठीक है। दिया है करके कॉस थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। क्लियर यहां तक? अब देखो मैं क्या बताऊं, जब भी प्लस माइनस में आए बटा वाला हो तब वही काम करने लगो, तब लेके तिरिया गुणा करो, बस नीचे नीचे का गुणा करो। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। देखो भाई हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को एक ही तरीका से बताते हैं ताकि आप लोग का एग्जाम के लिए फिक्स हो पाए, है ना। सबको अलग अलग तरीके से नहीं बताते, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को शेयर करना चालू कर दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, किस वाले के साथ, कॉस थीटा के साथ 1 प्लस साइन थीटा प्लस इस कॉस थीटा के साथ भी हम लोग गुणा किसका कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा का। क्लियर? और बराबर में 4 है तो 4 लिख लिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पर देखो जो कॉस थीटा है एक ही चीज दिख रहा है हम लोग को, किसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इस कॉस थीटा का अंदर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा होगा, एक के साथ गुणा होगा 10 के 10 होगा, प्लस है तो प्लस, और इस कॉस और साइन का गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस सिमिलरली इसका भी करो, कॉस का गुणा होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, और बटा में कितना है ये देखो, एक बार माइनस और एक बार प्लस है, वही फॉर्मूला जो पहले यूज हो रहा था ना, इसलिए 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में 4 है तो 4 लिखना ही है भाई, भूलना नहीं है आप लोग को, है ना। अब क्या हो सकता है, देखो ये वाली और ये वाली कट जाएगा प्लस माइनस की वजह से, है ना। एक के सामने प्लस और एक के सामने माइनस इसलिए कटा, बाकी क्या रहा ऊपर में कॉस थीटा प्लस ये वाली कॉस थीटा बाकी है, और बटा में 1 हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 4। क्लियर? अब देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, और बटा में कितनी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्यों? ये फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला से सर्वसमीका व नंबर 1 से, ठीक है, याद रखेंगे इसको, ठीक। अब क्या होगा, पेज चेंज हो रहा है तो 2 कॉस थीटा बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये है कॉस थीटा, एक ऊपर से कटा एक नीचे से कटेगा तो बाकी क्या रहेगा, 1 कॉस थीटा, है ना। तो 2 बटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 होगा। अब हम लोग को थीटा का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, समझो, इसका पक्षांतर कर दो, है ना। तो 2 बराबर 4 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में चला गया, अब इस 4 को यहाँ भेज दो तो 2 बटा 4 हो जाएगा, क्योंकि उधर गुणा में था, यहाँ आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 बटा 2 कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ तक आया समझ? अब देखो यहाँ से आपको ये वाले टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, यहीं से आप लोग को गया 1 नंबर, है ना। इसलिए इस टेबल को याद रख लो कि साइन 0 का कितना होता है, कॉस 0 का कितना होता है। तो आप लोग देखें हैं टेबल में कि कॉस थीटा का वैल्यू कितने अंश के लिए 1/2 था, है ना। तो आप लोग फिर से यहाँ देख सकते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू है 60 अंश के लिए 1/2 है ना, इसलिए इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, कॉस 60 अंश, है ना। 1/2 को कितना लिख रहे हैं, कॉस 60 अंश, टेबल में देखिए आप लोग। इसलिए थीटा का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, 60 हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? सेम उस क्वेश्चंस को भी आप लोग को प्रैक्टिस करके जरूर देखना है, ठीक। ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर जरूर करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं ना। मैं आप लोगों के लिए तैयारी कर ली, पूरी वीडियो बनाया हूँ और बना भी रहा हूँ, आपके हर कमेंट के वीडियो बन रहा है,
तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।